सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं स्कूल से आ गई हूँ, 12:20 का टाइम है। तो सबसे पहले मैंने हैंड वॉश कर लिया है। तो सुबह जितना भी हो सकता था उतना काम मैं करके गई थी। बाकी बचा हुआ काम अब मुझे निपटाना है। और बच्चे जो हैं वो आते ही बदमाशी शुरू कर देते हैं। तो ये है अनन्या, वॉशिंग पाउडर लिया है इन्होंने और खेल शुरू हो गया है इनका। प्रखर ने भी चेंज कर लिया है, वो भी हैंड वॉश वगैरह कर रहे हैं। ये लोग आते ही अपने कपड़े यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो मैंने इन्हें बोला कि आप पहले अपने कपड़े रखिए ढंग से, तो क्योंकि कल इन्हें पहनना है यही ड्रेस। और यहाँ पर सुबह मैं सारा खाना बना करके गई थी। बस थोड़ा सा आटा मैंने रख दिया था क्योंकि देर हो रही थी, तो वो पूरा मैं सेक नहीं पाई थी। तो मुझे थोड़ी सी रोटियां बनानी हैं। और अनन्या जो है ये अपने बाल ना तुरंत ही खोल देती हैं। इन्हें खुले बाल पसंद है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तुम अपने बाल बांधो, नहीं तो घमौरियाँ हो जाती हैं इसके गर्दन में। तो वही मैं इसको बोल रही थी कि अपनी गर्दन में टच करके देखो, छोटे छोटे दाने हैं। और इसके बाल जो है ना, जब कटवाने के लिए बोलो तो ये नहीं कटवाती है। तो मैं इसको बोलती हूँ कि कम से कम बालों को बांध के तो रखा करो। तो ज़बरदस्ती इसको पकड़ करके इसके बाल जो है ना वो बांधने पड़ते हैं। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। स्कूल में भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बच्चे एकदम परेशान थे। और अगर बारिश नहीं हुई तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। किसी भी काम में जो है मन नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है कोई भी काम करने में कि क्या ही कहा जाए। और मौसम जो है वो तो सुबह से ही बना हुआ था बारिश का, लेकिन बारिश हुई नहीं है। तो देखिए, हो सकता है शाम तक में बारिश हो जाए। और अगर बारिश नहीं हुई तो पता नहीं कैसे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फटाफट से। देखिए, जैसे भी मैं किचन को सेट करके गई थी सब वैसे ही रखा हुआ है। तो मैंने आटा जो बचा हुआ था उसको यहीं पर ढक दिया था। तो मैं सबसे पहले रोटियां बना लूँगी, क्योंकि जो है ये लोग अभी लंच करेंगे तो रोटियां नहीं है, तो मैं गर्मा गर्म रोटियां सेक लूँगी। और सुबह 4:30 बजे ही मैं उठती हूँ और बाकी का सारा खाना मैं बना कर जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बना कर के नहीं जाती हूँ जिस दिन, उस दिन आ कर के मुझे पूरा खाना बनाना पड़ता है। तो सुबह 5 बजे से ही उठ कर के सारा काम करते करते जब 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, तो फिर स्कूल से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और मन भी नहीं करता है कुछ भी करने का। तो इस टाइम पर मैं सुबह पूरा खाना बना करके ही जाती हूँ। केवल इतना सा आटा था वो मैंने छोड़ दिया था। तो रोटियां मैंने बना ली हैं और सबके लिए अब मैं खाना निकाल दूँगी। पानी वगैरह जो है प्रखर ने रख लिया है, मैं फटाफट से खाना निकालती जाऊँगी। तो खाना खाते खाते 1:30 बज जाते हैं, और अगर ये सब काम मैं जल्दी से ना करूँ ना तो फिर मुझे 2 ढाई बज जाते हैं और ज़रा सा भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। तो जितनी जल्दी ये लोग खाना वाना खा लेंगे उतनी जल्दी ही जो है आराम करने के लिए भी मौका मिल जाएगा। और खाने के बाद मैं कभी कभी बर्तन धो लेती हूँ, या फिर अगर मैं नहीं धोती हूँ तो मैं 3-4 बजे जब उठती हूँ तब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। तो अभी यहाँ पर खाना खाने के बाद वैसे मेरा यही मन होता है कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि स्कूल में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। और अभी एक टीचर जो है स्कूल में कम है। तो वैसे तो स्कूल में मुझे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है, लेकिन मेरे सारे पीरियड भरे हुए हैं। हर पीरियड में मुझे मैथ पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और खड़े खड़े ही पढ़ाना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, अभी जो बच्चे नए आए हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फर्स्ट सेकंड के जो बच्चे हैं ना, उनकी तो कॉपी भी बनानी पड़ती है, थोड़ा सा उन्हें हेल्प करना पड़ता है। तो यहाँ पर अनन्या और प्रखर हम तीनों ही खाना खा रहे हैं। और हम लोग जो है दोपहर का लंच और रात का जो डिनर होता है ना वो साथ में ही करते हैं। बाकी तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, तो कोशिश ये रहती है कि साथ में एक साथ बैठ करके खाना खाएं हम लोग। तो अनन्या भी कुछ बता रही थी और हम लोग खाना खा रहे थे। तो दाल चावल और सब्जी बनी थी आलू की, और बच्चे टमाटर नहीं खाते हैं, तो आज सुबह सुबह ना मैंने सब्जी में टमाटर भी नहीं डाला था। और हमारे यहाँ जो है ना सभी की फेवरेट है अरहर की दाल। और अरहर हमारे यहाँ घर में बनाई जाती है, इस साल नहीं बनी है, अगले साल बनेगी। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे हमारे यहाँ अरहर की दाल बनती है। और
देखिए आप देख ही रहे हैं कि सामने जो है मेरे बर्तन रखे हुए हैं, तो यहीं पर मैं बर्तन धुलती हूँ और जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने खाली करके वहाँ पर रख दिए हैं। और ये बर्तन भी जैसे ही खाली हो जाएंगे तो फिर मैं यहीं पर बर्तन धुलती हूँ, नीचे बैठकर ही मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और वॉशिंग मशीन है लेकिन इसका यूज़ मैं डेली नहीं करती, इससे मैं संडे संडे चलाती हूँ। बाकी तो रोज़ मैं हाथ से ही कपड़े धुल लेती हूँ। और कमरा वैसे तो मेरा बहुत बड़ा है, बस दिक्कत ये है कि इसमें अलमारियाँ नहीं हैं और ऊपर कोई भी सामान रखने की जगह नहीं है। बाकी कमरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए भगवान की कृपा जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी मुझे यहाँ से निजात मिलेगी। अब पूरे का लो, मेरा भी लो, पीछे घूमो। और हम लोग आ गए हैं खाना खा करके, तो दोपहर में हम लोग यहीं लेटते हैं। यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है, इन्वर्टर भी है और यहाँ जो है ना गर्मी बहुत कम रहती है और उस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोपहर में। रात में तो वैसे वहीं लेटना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन दोपहर में हम लोग यहीं लेटते हैं। तो जैसे ही मैं खाना खाती हूँ ना, मेरी आदत है मैं तुरंत आ जाती हूँ, मुझे बस लेटना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है पूरे दिन काम करते करते। और शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाला मौसम बन गया था, हवाएं बहुत तेज़ चलने लगी थी। जैसे ही हम लोग सो करके उठे ना, तो देखा हमने कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि मौसम ना बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ आ गई थी छत पर बैठने के लिए। और तेज़ हवाओं के साथ साथ ना बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छा हुआ, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारे खेतों में भी पानी बिल्कुल नहीं था, जो धान थे वो सूख रहे थे। तो ये जो बारिश है ना, ये फसल के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। सभी नगरवासी फंस चुके हैं कमरे में, रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। ट्रकर कहाँ गए? अरे बहुत तेज आ रही है, बहुत। आप सभी के यहाँ वैसे मौसम कैसा है और इस तरीके की बारिश आपको कैसे लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे जो भी दोस्त वीडियो को डेली देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे यहाँ इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है कि मौसम बिल्कुल ठंडा और सुहाना हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। भैया क्या करने गए हैं? तो ये छत का नज़ारा है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो हवा के साथ गिर रही हैं। तो मैंने सोचा आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखा दूँ। और बन गई है चाय, तो मैं आ गई हूँ चाय पीने। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो मैं भी आ गई थी। मुझे अच्छा लगता है बारिश में चाय पीना, तो ऐसे बैठ करके मैं चाय पी रही थी।
और तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।